नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। शराब पर सियासत। मध्य प्रदेश में शराब पर हमेशा सियासत होती रही है, बल्कि जब जब शराब की नई दुकानें खुली, नई आबकारी नीति बनी, तो सियासत सामने आ ही जाती है। उमा भारती ने कुछ दिन पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में शराब को रोकी जाए। वो भी सड़क पर उतरने वाली थी, सड़क पर आई नहीं, लेकिन उनकी मुहिम अपने तरीके से जारी है, जैसा वो कहती है। पर अब सरकार ने जो नई आबकारी नीति बनाई है, उसके तहत रात 2 बजे तक भी बार खुल सकते हैं। पहले जो टाइमिंग थी वो 11 से 12 बजे के बीच की थी, लेकिन यदि आप 2 घंटे और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ जाएंगे। सिर्फ उसके लिए आपको 5,000 रुपए की जेब ढीली करना पड़ेगा। यानी 5,000 रुपए आप दीजिए और फिर जश्न उठाइए, मजे लीजिए, बार का आनंद लीजिए। तो ये मध्य प्रदेश में अब सरकार ने तैयारी की है। हम सब जानते हैं कि ये बड़ा राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को मिलता है, शराब से मिलता है। और मुख्यमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि मैं कतई नहीं चाहता हूं कि शराब की दुकानें खुले, लेकिन जहां जहां शराब की दुकानें बंद की गई है, जहां पर रोका गया है, वहां अवैध शराब की बिक्री बढ़ी है। तो एक नया भार जरूर सरकार के ऊपर आता है, पुलिस बल की जरूरत होती है। पर अब जब नई शराब नीति आई है तो उसमें 3 स्टार होटल को 3 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस, और पर्यटन निगम के जो होटल है उसमें भी ये व्यवस्था शामिल रहेगी। कैबिनेट में 2021-22 के लिए बार लाइसेंसी पॉलिसी को मंजूरी दी है। होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, क्लब देर रात तक खुले रह सकते हैं। हालांकि अभी कोरोना का संकट है, सरकार ने यह भी कहा है कि रेस्टोरेंट बंद होंगे, पर ऐसे में इसका क्या होगा। पर जैसे ही यह मसला सामने आया, उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगा दिए। सज्जन वर्मा ने आरोप लगाए कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने सरकार पर। क्या कहा, सुन लीजिए। अर्थतंत्र इस प्रदेश का चौपट हो चुका है। 12-13 बार वित्तीय संस्थाओं से शिवराज ने कर्ज लिया है। ये राशि कहाँ गई, हजारों करोड़ की, पता नहीं। अब रात को 2 बजे तक शराब की दुकान चालू रखना, मैं कहता हूँ इस प्रदेश की जनता के साथ क्यों अन्याय कर रहा हूँ। सैनिटाइजर की दुकान खुली रखते तो लोगों को ठीक लगता है कि भाई कोरोना फिर बढ़ रहा है, सैनिटाइजर कभी भी खरीद के अपन सुरक्षित रह सकते हैं। अधिकारियों के कहने पे सरकार चल रही है। चलिए, तो सज्जन वर्मा कह रहे थे कि शराब की दुकान को 2 बजे रात तक क्यों खोलकर रखना, और यदि ऐसा है तो फिर सरकार की कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो अर्थतंत्र है वो बिगड़ चुका है मध्य प्रदेश सरकार का, और इसलिए सरकार ये चाहती है कि यहां से अर्थ जुटा लिया जाए, लेकिन युवाओं के साथ अन्याय है। शराब की जगह सैनिटाइजर की दुकान 2 घंटे खोल लेते, क्योंकि इस समय तो कोरोना का संकट है, तो शायद ये सवाल खड़ा नहीं होता। इस वक्त आमिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। आमिर से बात करेंगे, फिर 2 मेहमान और बीजेपी कांग्रेस के जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। आमिर, ये क्या है नई शराब नीति जो सरकार की है? अब शराब पर सियासत भी देखने को मिलने लगी। हमेशा की बात रही है कि जब जब शराब की नई नीति बनती है, नई आबकारी नीति आती है, कोई बड़ा निर्णय होता है, उमा भारती कोई सवाल खड़े कर दे तो शराब पर सियासत हो ही जाती है, और हम भी इसी सियासत को दिखा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शराब चर्चा का विषय बन गई है, और इस बार शराब जो चर्चा का विषय बनी है उसके पीछे कारण है कि शराब पिलाने के समय में बढ़ोतरी की गई है। शराब जो है वो रात के 2 बजे तक पिलाई जा सकेगी। इसके साथ में होटल, रेस्टोरेंट के अलावा गार्डन में भी शराब को परोसा जा सकेगा। इसके लिए 5,000 रुपए उनको जमा करना होंगे और इसके अनुमति उनको मिल सकेगी। साथ ही इसको लेकर जो है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास विभाग की जो होटलें हैं उस पर भी ये नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो 2 घंटे अतिरिक्त होटल शराब पिलाने का जो नियम है, इसमें 8 बार ही अनुमति मिल सकेगी, कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही शराब को लेकर जिस तरह से सियासत पहले भी देखने को मिली थी, अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शराब को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, और कांग्रेस जो है सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि जिस तरह से अभी शराब पर बंद करने की, शराबबंदी को लेकर अभियान चलाने की बात मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने की थी, तो वहीं अब एक बार कैबिनेट में शराब के समय को बढ़ाने को लेकर जिस तरह से अनुमति मिली है, तो वो जरूर चर्चा का विषय बनी है, और कांग्रेस ने इसी को लेकर पलटवार किया है। साथ ही खजाना खाली होने को लेकर जिस तरह से बात निकलकर सामने आती थी, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं, और कांग्रेस ने कभी यही कहना है कि जिस तरह से शराबबंदी की बात प्रदेश सरकार करती आती थी, और अब शराब के पिलाने के समय में भी बढ़ोतरी कर रही है। होटल, रेस्टोरेंट के अलावा अब जो है गार्डनों में भी शराब परोसी जा सकेगी। इसको लेकर भी इस कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कल जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई, प्रदेश सरकार ने
ने इस शराब नीति को हरी झंडी दी है। इसके तहत तो यही माना जा रहा है कि जिस तरह से अभी शराब की नई पॉलिसी को लेकर भी पहले भी प्रदेश सरकार कहती रही है, हालांकि जब कमलनाथ सरकार एक नई शराब नीति लेकर आई थी तो बीजेपी ने भी इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे। ये जाहिर है कि जो भी सरकार अगर शराब की नीति लेकर आती है तो विपक्ष में बैठी हुई जो पार्टी है वो जरूर सवाल खड़े करती है। वैसे ही अब प्रदेश सरकार ने जो शराब की नई नीति लेकर आए है इस पर भी जो है कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। जी चलिए, आप बने रहे मेरे साथ। योगेश यादव मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। धैर्यवर्धन शर्मा मीडिया पैनलिस्ट है। धैर्यवर्धन जी, एक तरफ उमा भारती जी कह रही हैं कि शराब को रोकी जाए, दूसरी तरफ ये भी एक दिखाई दे रहा है कि अब शराब तो देर रात तक मिलेगी, 5,000 रुपए दीजिए और 2 घंटे देर तक दुकान खोल लीजिए। मुझे लग रहा है कि जो देर रात तक दुकान खोलने का मामला है वो कुछ निश्चित अवसरों के लिए है। शायद कलेक्टर को वर्ष भर में 8 बार ही अनुमति देने का प्रावधान है, ऐसा इसमें किया गया है। हमेशा देर रात तक नहीं खोल सकेंगे। खैर जो भी हो, मनोज जी बड़ा स्पष्ट मत है कि दीदी ने जो बोला है शराबबंदी के लिए, उस पर समाज कल्याण विभाग, सरकारें जन जागरण करती हैं, आगे भी करती रहेंगी कि लोग नशा उन्मूलन की ओर बढ़े, नशे से दूरी बना करके रखें। पर जब मध्य प्रदेश में ही नहीं देश के अनेक हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं आती हैं कि शराब न मिलने के कारण लोग स्प्रिट पी जाते हैं, शराब न मिल पाने के कारण लोग नकली और गलत तरीके से बनाई हुई रासायनिक शराब पी जाते हैं, जिसके कारण से उनकी जान चली जाती है, आंखें चली जाती हैं, उनके परिवारों में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा छा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करे? इसलिए सरकार की अपनी मजबूरी है कि जब करोड़ों की तादाद में देश में और लाखों से कई गुना अधिक तादाद में मध्य प्रदेश में शराब पीने के आदी लोग हैं, उनको नियमित तौर पर शराब चाहिए ही, तो सरकार की मजबूरी है कि उनको उचित स्थान पर। लेकिन सत्ता में आने के बाद परिभाषाएं बदल जाती है। पहले जब कांग्रेस इसको आगे बढ़ा रही थी, कांग्रेस ये भी कह रही थी कि हालांकि कांग्रेस ने घर घर शराब पहुंचाने की बात कर दी थी, तो वो तो खैर आप नहीं कर रहे हैं, लोगों को बुला जरूर रहे हैं दुकानों तक, तो क्या परिभाषाएं बदल जाती? नहीं, हम बुला नहीं रहे, हमने कोई बोनस नहीं दिया है। हमने ये भी नहीं लिखा है कि कोई कस्टमर अगर दिन में 2 बार आएगा तो उसको कोई छूट मिलेगी कि 50% की छूट है। आपने देखा होगा लोग मजाक मजाक में कहते भी हैं कि शहर में किसी और प्रकार की दुकान का पता ढूंढना मुश्किल होता है, पर किसी से कोई एड्रेस पूछना और कहा जाए कि वो अंग्रेजी शराब की दुकान के पीछे की कॉलोनी में, तो व्यक्ति झटके से बता देगा कि आप उस दिशा में चले जाइए। तो इसका अर्थ हुआ कि समाज में एक बड़ा तबका है जो शराब पीता है, इसलिए सरकार एकदम से उसको बंद करने के बजाय अभी तो ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि उपभोक्ता पी रहा है, लोग पी रहे हैं भाई। लोगों को कोई आमंत्रण देकर के, कोई टीका पटा करके नहीं बुला रहे। जी जी, लोग पीते हैं। योगेश यादव जी, किसी को निमंत्रण देकर नहीं बुला रहे, ये तो मजबूरी है। अब क्या कर सकते, पीने वालों को कौन रोक पाया आज तक? ना आप रोक पाए, ना ये रोक पाएंगे। मुझे लगता है मनोज जी की धैर्यवर्धन शर्मा जी की एक मजबूरी बन गई किसी भी तरीके से सरकार को बचाना और तारीफ करना, और एक प्रवक्ता को वो धर्म निभा रहे हैं, लेकिन उनके जो अंतस में उनकी आत्मा ये कह रही कि वो कितना झूठ और विचित्र बातें कह रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि हम लोगों की जान बचाने के लिए कि लोग स्पिरिट ना पिए, लोग सैनिटाइजर ना पी जाए, इसलिए शराब की दुकान खुली रखना चाहते हैं। मतलब आप एक मौत से बचाने के लिए आप कोरोना की मौत में समग्र समाज को डाल देना चाहते हैं। आपको शराबियों की ज्यादा फिक्र है, देश के प्रदेश के नागरिकों की कम फिक्र है। ये तो मुझे लगता है कि धैर्यवर्धन शर्मा जी हरिवंश राय बच्चन की उस कविताओं को चरितार्थ कर रहे हैं कि मंदिर मस्जिद प्यार कराते एक वो लाती मधुशाला। तो इनका ये अभिप्राय है कि मधुशाला के माध्यम से तो कोरोना भी दूर हो जाएगा और समाज की कुसंगतियां और जो समाज के अंदर विषमताएं हैं और जो समाज में अपराध है वो भी शराब पिलाकर कम हो जाएंगे। शराब चीज दिवालियापन है मध्य प्रदेश की सरकार का। और बड़ी विचित्र बात है कि आर्थिक तंत्र तो इनका फेल हो ही गया, विवेक तंत्र भी फेल हो चुका है। और इससे ये भी पता चलता है कि मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना के प्रति कितनी संवेदी है, कितनी संवेदनशीलता से इस कार्य को देख रही है। उनको कोई मतलब नहीं है और वो चाहते हैं वापस पुनः केस बढ़े, पुनः मध्य प्रदेश भयावह स्थिति में पहुंच जाए।
आज 25 तारीख जैसी स्थितियां फिर वापस पिछले साल जैसी बढ़ने लग जाए। और इनका एक जो रैकेट चलता है, सरकार एक रैकेट चलाती है उन नहीं, लेकिन हाँ, आप योगेश जी, आप भी, आपको याद है जब आपकी सरकार की नई नीति आने वाली थी, वो बात अलग सरकार नहीं रही, घर घर आपने कह दिया था कि व्यवस्था हो जाएगी, अब आप बाहर मत आइए, घर में ही लीजिए, आराम से लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नीतियां घोषित नहीं की थी, कोई लागू नहीं किया गया था। आज हमें दुर्भाग्य के साथ नहीं सर, आप तो क्या लागू कर रहे हैं? शिवराज सिंह जी की सरकार, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में जो बढ़ोतरी हुई है वो दुकानों की गुणात्मक वृद्धि हुई है, आप जानते हैं, जिसका प्रतिशत 300 गुना पहुंच गया। अचानक ही गांव गांव में शराब पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार जिम्मेदार है। उसके बाद भी इतना ख्याल किया जाता है कि कोई गलत ना पी जाए। मैं लौट रहा हूं। आमिर मेरे साथ जुड़े। आमिर, पंकज दास की गजल खूब चलती है, शराब चीज ही ऐसी है जो ना छोड़ी जाए। अब हमने ये भी देखा कि अभी 2 दिन पहले भोपाल की एक घटनाक्रम देखने को मिला जिसमें 3 भाई शराब के चक्कर में सैनिटाइजर पी गए, तीनों की मौत हो गई। लोग छोड़ना नहीं चाहते और सरकार बंद नहीं करना चाहती। देखिए, इसके पीछे जन जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि यही कहा जाता है कि अगर जन जागरूकता अभियान इसको लेकर बड़े स्तर पर चलाया जाए तो ही इसको लेकर लड़ा जा सकता है। इसकी बात को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी यही आह्वान किया था कि शराब के एक ऐसी चीज है, कोरोना लॉकडाउन के समय देखने को मिला था कि शराब के लोग आदी भले ही हों, लेकिन कई ऐसे बहुत कम केस देखने को मिले थे कि शराब नहीं पीने की वजह से किसी की मौत हो गई है। बल्कि ऐसे देखने को मिला था कि नकली और खराब शराब पीने की वजह से जरूर लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन ऐसा कोई सा केस देखने को नहीं मिला था कि शराब नहीं पीने की वजह से किसी की मौत हुई हो। तो इसको यही कहा जा सकता है कि एक और जहां लोग शराब नहीं मिलती है तो कुछ लोग सैनिटाइजर पी जाते हैं। हाल ही के दिन में देखने को मिला था जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में 3 भाइयों ने शराब नहीं मिलने के चलते सैनिटाइजर पी लिया। उपचार के दौरान तीनों भाइयों की मौत हो गई। ऐसे कई मामले सामने आते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि कोरोना में जो नई गाइडलाइन आई है उसमें रेस्टोरेंट और बाकी चीजें बंद होंगी, तो उसमें भी ये चालू रहेगी क्या शराब? देखिए, अभी सरकार ने इसको लेकर स्पष्ट कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। हालांकि कैबिनेट में सरकार की ओर से इसको मंजूरी मिल गई है कि शराब के समय में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि अभी तक 12 बजे तक ही शराब की दुकानें खुलने की अनुमति थी, लेकिन अब 2 घंटे अगर खोलते हैं तो उनको सरकार की ओर से अनुमति लेनी होगी और 8 बार ये अनुमति मिल सकेगी। इसके लिए 5,000 रुपए अतिरिक्त जमा करने पड़ेंगे। लेकिन एक और सरकार की गाइडलाइन भी है, जहां पर जिन जिलों में 20% से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, ऐसी जगहों पर शाम 8 बजे से ही जो है बाजार बंद करने की जो है वो फैसला जिला की क्राइसिस कमेटियां ले सकती हैं। तो ऐसे में भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित 8 जिले तो जो है वो संक्रमितों की संख्या वहां पर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में तो यही माना जा सकता है कि ये नीति यहाँ पर लागू नहीं हो सकती। धैर्यवर्धन जी, योगेश यादव ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, योगेश यादव जी ने जवाब दीजिएगा। नहीं, योगेश यादव जी ने तो पहली बात तो यह है कि आपके प्रश्न को घुमा दिया। आपने बहुत साफ गोई से पूछा कि कांग्रेस जब सरकार में थी तब ऑनलाइन शराब पहुंचाना चाह रही थी, द्वारे द्वारे मुस्कुरा करके ऑर्डर करिए और घर में धीरे से फ्लैट का दरवाजा खोल के डिलीवरी को प्राप्त कर दीजिए। उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने तो जो दुकानें सरकारें मानती नहीं जी, वहां पर वही आदमी आएगा जो शराब पीने के लिए अपने घर से दूर खरीदने के लिए जाता ही है। और बड़ा सच है ये मनोज जी, बहस करने के लिए हम कुछ भी बहस कर लें। मैंने कई राज्यों में प्रवास किया है, जिन राज्यों में शराबबंदी की गई वहां मैंने देखा कि गांवों में, शहरों में तमाम प्रकार की तस्करी भी होने लगती है और तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पर सूजन होती है, आंखों में सूजन होती है। और मैंने पूछा कि ये अजीब से चेहरे वाले लोग क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यूरिया की शराब पी रहे हैं या किसी अन्य प्रकार के केमिकल से बनी हुई नकली शराब पी रहे हैं, उसके कारण से इनकी हालात है। तो उस स्थिति में सरकार चाहती है कि पहली बात तो यह कि आप शराब न पिएं, और अगर पीनी है तो सरकार के मापदंडों पर खरी उतरी हुई शराब ही पिएं, ताकि आपके परिवार में कोई रंजो गम का सामना न करना पड़े। किसी शराब से रंज गम दूर हो जाता। बहुत बढ़िया धैर्यवर्धन जी, एकदम सही जी। डेथ न हो, मृत्यु न हो, अचानक से रंजो गम का सामना न करना पड़े। जी। चलिए, हम तो आप सबसे यही कहेंगे कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। शराब बिल्कुल मत पीजिएगा, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। ये बात अलग है, गजल भी बन जाती, गाने भी बन जाते। योगेश यादव जी,
सुन रहे थे आप धैर्यवर्धन जी को, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। मैं इतना सा ही कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो शराबियों के प्रति इतनी संवेदनशील और इतनी गंभीर हो गई है, यदि ये एक आम आदमी और सामान्य इंसान के प्रति इतने गंभीर हो जाए, इतना सोच रहे धैर्यवर्धन जी अपने एक शराबी के लिए कि इस मध्य प्रदेश में इसलिए हमने ये व्यवस्था लागू की है। और अब मुझे वो एक नया सज्जन आदमी है, वो बड़ी साफ गोई से सच बोलते, धैर्यवर्धन जी हमेशा जो बोलते सच बोलते। नहीं, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा मनोज जी कि अब मैं लोगों से, सामान्य जन को एक बात, चाहे वो मंदिर से आ रहे हो, चाहे कहीं से सामान्य स्थिति में आ रहे हो, यदि वो 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद पुलिस के डंडे से बचना चाहते हैं तो वो साफ बोलते हैं कि हम तो शराब की दुकान से आ रहे हैं या शराब पीने जा रहे हैं। मतलब शराबियों को विशेष रियायतें, उनको वरिष्ठ और प्रबुद्ध जन नागरिक माना गया। वो मंदिर से आ आप ये रहा चाहते कि अच्छे भले आदमी से भी ये खिलवा दें आप कि वो शराब की दुकान से आ रहा है, लेकिन शराब की दुकान से आएगा तो उसको सम्मान मिलेगा। मुझे तो अब ऐसा लगता है सरकार यही चाहती है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े दोनों मेहमान। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार अब ये तय करने जा रही है, शराब जो नई शराब नीति आई है उसमें 8 बार यदि आप दुकान को आगे बढ़ा सकते हैं। 8 बार का मतलब यह है कि कोई बड़ी पार्टी है, कोई बड़ा एक ये कहा जाए कोई प्रोग्राम चल रहा है और उसमें आपको लगता है कि शराब की दुकान थोड़ी देर के लिए खोल दी जाए, 2 घंटे और टाइम दे दिया जाए, क्योंकि लोग मस्ती में जैसे जैसे झूमते हैं उनको लगता है और समय मिल जाए, तो वो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 5,000 रुपए देना पड़ेंगे। अब सवाल यह भी है कि कोरोना का संकट है, सरकार को चिंता है कि रेस्टोरेंट बंद किया जाए, स्विमिंग पूल बंद किया जाए। ऐसे में ये नई आबकारी नीति कितना कारगर साबित होगी, किस तरह से काम करेगी, लेकिन ये जरूर है शराब चीज ही ऐसी है जो ना छोड़ी जाए। पर हम आपसे कहते हैं साहब छोड़ दीजिए, ऐसे शराब से क्या जिसमें घर टूट जाते हैं, ऐसी शराब क्यों पीना जिसमें तमाम तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाती है।